हाय दोस्तों, कैसे हो आप सभी का स्वागत है हमारे एक नए वीडियो में। दोस्तों आज हम बताएंगे कि जो भी एसएससी जीडी का बच्चे एग्ज़ाम अभी तक नहीं दिए हैं उनको मैं वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताऊंगा मैथ का, जो कि कंफर्म आएगा, 100% गारंटी आएगा मेरे भी दोस्तों, क्योंकि मैंने भी एग्ज़ाम दे चुका है। मैं एग्ज़ाम दे चुका, मुझे पता है कि कौन कौन सा क्वेश्चन आ सकता है। तो मैं यहाँ पर देखो इसी बुक से आया था, जो कि अंकित भाषी सर का है, इसी बुक से आया था क्वेश्चन। मैं इसी बुक में बताऊँगा कौन कौन सा क्वेश्चन आएगा, बस आपको वो पढ़ के जाना है, कुछ नहीं पढ़ना है। मैथ में 20 में से 20 सही करके आओगे। मुझे पता है कि कौन कौन सा क्वेश्चन आया था, बस वीडियो को पूरा देखना है और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करते हैं, ठीक है। तो चलिए दोस्तों आज की वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों यहाँ पे वीडियो शुरू करते हैं। देखो यहाँ पे पापा का फर्स्ट क्वेश्चन है, जो कि वेरी इंपॉर्टेंट है, इसे पढ़ के जाएंगे। देखो यहाँ पर 16 शिक्षकों की औसत आयु 58 वर्ष है। उस समूह में एक नए शिक्षक को शामिल कर दिया जाता है तो औसत 2 की वृद्धि हो जाती है, यानी दो वर्ष बढ़ जाती है। नए शिक्षक की आयु क्या है, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, इसे पढ़ के जाएंगे, ठीक है। अब दोस्तों दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं, जो कि अनुपात और समानुपात का है, ठीक है। यहाँ पे आपको दिया जाएगा कि ए और बी का अनुपात 5 संबंधी 8 है और बी और सी का अनुपात 4 संबंधी 7 है। तो ए और बी सी का अनुपात क्या होगा, दे सकते हैं दोस्तों। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे आप पढ़ के जाएंगे, ठीक है। और यहाँ पे एक ए भी आ सकता है, x बराबर 3/8y बराबर y/3/4z। तो x y z का मान कितना होगा, देखो x बराबर 3 हो जाएगा, y बराबर 8 हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे ही करना है आपको, यहाँ पे फिर कर देना, आपको पता है ये सब, ठीक है। अब दूसरा क्वेश्चन पे आते हैं दोस्तों। अब बात करते हैं आयु के संबंधी। देखो आयु का भी प्रश्न आ सकता है, जो कि एज का होता है। यहाँ पे आपको दिया जाएगा कि देखो मीनू की आयु 38 वर्ष है, उसकी पुत्री की आयु 8 वर्ष है। कितने वर्षों में मीनू अपनी पुत्री की आयु की दोगुनी हो जाएगी, एक क्वेश्चन पढ़ के जाना, जो कि वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और यहाँ पे एक और दे सकता है, यहाँ पे यदि ए और बी की आयु का अनुपात 3/4 है और उनकी आयु का योग 28 वर्ष है, यानी 4 3 7 7 4 28 4 आ जाएगा। तो बी की आयु 4 4 16 यानी 16 वर्ष हो जाएगा। ये भी आपको पढ़ के जाना है दोस्तों। यहाँ पे आपको प्रतिशत का भी कुछ पूछ सकता है, जो कि वेरी इंपॉर्टेंट है, 3-4 क्वेश्चन पूछेगा। देखो यहाँ पे फर्स्ट है, यदि x का 45% y के 15% के बराबर है तो x और y का मान कितना होगा, जो कि आप इसे करके ही जाना पेपर में, यही पूछेगा दोस्तों। एक और क्वेश्चन यहाँ पे भी पूछेगा परसेंटेज में कि एक वर्ष की एक शहर की वर्तमान जनसंख्या 91,260 है। हर वर्ष यानी यह हर वर्ष 30% की दर से बढ़ती है, तो 2 वर्ष में पहले इस शहर की जनसंख्या कितनी थी। ये क्वेश्चन भाई पूछ रहा है, मेरे भी शिफ्ट में आया था और सभी शिफ्ट में पूछ रहा है, तो ये पढ़ के जाना, ठीक है मेरे दोस्तों। ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है, जो कि इलेक्शन हमारा है, चुनाव का है। 2 उम्मीदवार के बीच एक चुनाव में एक उम्मीदवार को कुल वैध मतों के 48% मिले, 18 मत अवैध थे। यदि कुल मतों की संख्या 17,500 थी तो दूसरे उम्मीदवार को मिले वैध मतों की संख्या कितनी है, ये भी पूछ सकता है दोस्तों, इसे भी पढ़ के जाना, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस में भी पूछ सकता है, जो कि यहाँ पे देखो 15,000 का सामान बेचने पर रामू को 3,000 का प्रॉफिट होता है, तो उसका लाभ प्रतिशत कितना है, ये भी पढ़ के जाना, ये भी पूछेगा। और यहाँ पे देखो ये भी पूछ सकता है कि दिनेश ने 3,300 प्रति दर्जन की दर से 12 सेव खरीदे, वह प्रति सेव को 30 रुपये की दर से बेचता है, दिनेश को कितने प्रतिशत का प्रॉफिट हुआ, ये भी पढ़ के जाना, जो कि वेरी इंपॉर्टेंट है। और आपको मैं बता देता हूँ, आपको ये भी पढ़ के जाना, जो मैं दिखा देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो यहाँ पे देखो, यदि दे सकते हैं, यदि 5 शर्ट का क्रय मूल्य 3 शर्ट के विक्रय मूल्य के समान है तो प्रॉफिट परसेंट कितना है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पे इसका 66 आ जाएगा, जो कि आप इसे पढ़ के जाना, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे ये भी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो कि पेपर में आ सकता है। रुपए में वस्तु का भाग देना, ठीक है। एक विक्रेता 10 रुपये में 15 वस्तु खरीदता है और 10 वस्तुएं 15 रुपये में बेचता है। विक्रेता द्वारा प्रॉफिट परसेंट कितना हुआ, ये भी बताना है, जो कि रुपए में वस्तु का भाग दिया जाता है, जो कि आपको करके जाना है, ठीक है मेरे दोस्तों। यहाँ पे डिस्काउंट का भी आएगा, बेटा में जो होता है, ठीक है। यहाँ पे पूछेगा आपको अंकित मूल्य पर, जो कि अंकित मूल्य पर 10%, 20% और 40% का क्रमिक छूट के बराबर एकन छूट क्या होता है, एकन छूट पर की जाएगा, जो कि वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और यहाँ पे आपको ये भी दे सकता है कि 40% और 20% की 2 क्रमागत छूटों की एकन छूट के समतुल्य होगी, जो कि आपको 52 आ सकता है।
ये भी पढ़ के जाएंगे। ठीक दोस्तों, चक्रवृद्धि ब्याज में भी पूछ रहा है, जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें तो नहीं दिया है, जो सवाल पूछ रहा है मैं बता देता हूँ अपने मुँह से कि देखो चक्रवृद्धि ब्याज यानी 15% का ब्याज देगा 2 वर्ष का, और 15% का चक्रवृद्धि ब्याज के बीच का अंतर 200 रुपये है। तो मूलधन कितना होगा, आप वैसा भी क्वेश्चन पढ़ के जाना, जो कि यूट्यूब से मंगा सकते हो। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और यहाँ पे एक क्वेश्चन और भी पूछ सकता है आपको। देखो 1000 रुपये की धनराशि के लिए 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की 3 वर्ष में प्राप्त मिश्र धन क्या होगा, जो कि 10% का 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 33.1% हो जाए है। मिश्र धन पूछेगा तो 133.1% का निकाल देगा। ठीक है, तो चक्रवृद्धि ब्याज आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे 133.1 यानी 1331 रुपये इसका आंसर हो जाएगा। दोस्तों साझेदारी में भी पूछ रहा है, साझेदारी में पार्टनरशिप में, जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो यहाँ पे PQ तथा R क्रमशः 7, 4, 9 के अनुपात में राशि निवेश करते हैं। यदि वर्ष के अंत में कुल 6680 रुपये का प्रॉफिट होता है तो P तथा Q का मिलाकर को हिस्सा क्या, यानी P और Q का जो प्रॉफिट होगा उसे जोड़ के यहाँ पे आंसर आ जाएगा। तो इसे भी पढ़ के जाना, जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मेरे दोस्तों क्षेत्रमिति भी पूछेगा, जो कि आयत होता है, सब होता है 2D 3D में पूछेगा। विकर्ण शंकु पढ़ के जाना, जो कि एक क्वेश्चन पूछेगा इसमें का। मैं बता देता हूँ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो यहाँ पे 2 घनों का अनुपात 125 संबंधित 216 है, तो दोनों घनों की भुजाओं का अनुपात क्या होगा। जो घन का भुजा है 5 संबंधित 6 हो जाएगा, क्योंकि इसमें क्यूब दिया है। ठीक है, तो इसी तरह से पढ़ के जाएंगे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने आपको बता दिया है। यदि आपको वीडियो पसंद आ रही हो तो वीडियो लाइक करें, चैनल पर तो सब्सक्राइब करें। तब तक जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। थैंक यू सो मच।